अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून तारीख़ का सबक नंबर 6 देखने वाले हैं, जिसका नाम है मुग़लों से लड़ाई। तो इस सबक में हम लोग शिवाजी महाराज ने किस तरह से, कहाँ पर और कैसे मुग़लों से लड़ाई की, ये मालूमात हम लोग हासिल करने वाले हैं। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही थी, वो तमाम लड़ाइयाँ शिवाजी महाराज ने आदिल शाही हुकूमत से किया था। लेकिन जैसे जैसे स्वराज बढ़ रहा था, जैसे जैसे शिवाजी महाराज की हुकूमत बढ़ रही थी, वैसे ही उनका सामना मुग़लों से भी हुआ। और मुग़ल चूँकि पूरे भारत में फैले हुए थे, मुग़ल हुकूमत पूरे भारत में थी। अब शिवाजी महाराज की जो स्वराज की हुकूमत थी, वो धीरे धीरे फैल रही थी, इसलिए उनका सामना मुग़लों से भी हुआ। यही तमाम चीज़ें जो है तो हम लोग इस सबक में आज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शाइस्ता खान का हमला। फरवरी 1660 में शाइस्ता खान अहमदनगर से पूना पहुँचे। उन्होंने अपनी फ़ौज के ज़रिए आसपास के इलाकों को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया। चाकन का किला, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, चाकन का किला आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो चाकन के किले के जो किलेदार थे फिरंगोजी नरसाला ने इनकी फ़ौज की ज़बरदस्त मुज़ाहमत की, लेकिन आखिरकार शाइस्ता खान ने चाकन का किला फ़तेह कर लिया। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं, चाकन का किला है। वहाँ पर जो किलेदार थे शिवाजी महाराज की तरफ से, उनका नाम था फिरंगोजी नरसाला। तो फिरंगोजी नरसाला ने मुज़ाहमत की, किसकी? शाइस्ता खान की। शाइस्ता खान की तस्वीर आप लोगों को नज़र आ रही है। जब वो आए तो उनकी मुज़ाहमत की, लेकिन उसके बावजूद भी शाइस्ता खान ने वो किला फ़तेह कर लिया, जीत लिया। शिवाजी महाराज को बचपन ही से वो जिस किले में रहते थे, लाल किला था, वो लाल किले में वो रहते थे। और लाल किले की तस्वीर आप लोगों को नज़र आ रही है। शाइस्ता खान ने इस महल में डेरा जमाए बैठ गए। वहाँ पर आकर यहीं से उन्होंने आसपास के इलाकों से बेपनाह दौलत भी हासिल की। 2 बरस गुजर गए, लेकिन शाइस्ता खान ने लाल महल से हटने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। तस्वीर में जो लाल महल नज़र आ रहा है, लाल महल पूना में है, और वहाँ पर शिवाजी बचपन से रहते थे। तो उसके ऊपर कब्ज़ा जो है तो शाइस्ता खान ने जमा लिया। इसका असर ये हुआ कि इनकी जो क़ुव्वत बर्दाश्त थी वो अब ख़त्म होने लगी, और शिवाजी महाराज ने बड़ी हिम्मत और बेबाकी से इक़दाम उठाया। शिवाजी महाराज ने क्या किए? शिवाजी महाराज ने अपनी क़यादत में पोशीदा तौर पर, यानी छुपे हुए तौर पर एक मंसूबा बनाया, और 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी महाराज रात के वक्त में अपने चंद साथियों के साथ लाल महल पर उन्होंने छापा मारा। इस हमले में शाइस्ता खान की उंगलियां जो है तो कट गई और उनकी बड़ी बेइज्जती हुई। उन्होंने पूना छोड़कर औरंगाबाद में क़याम किया। इस वाक़े की वजह से औरंगज़ेब ने शाइस्ता खान से जो है तो नाराज़ हो गए, और उन्होंने शाइस्ता खान को सूबे बंगाल की तरफ रवाना कर दिया, यानी बंगाल की तरफ उन्होंने भेज दिया। शाइस्ता खान पर इस कामयाब हमले का आवाम पर भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा, और शिवाजी महाराज का जो है तो जो कारनामे थे उसकी वजह से उनका शिवाजी महाराज पर लोगों का भरोसा बढ़ गया। तो ये तमाम बातें थी शाइस्ता खान के ऊपर हमले की, जो शिवाजी महाराज ने लाल महल में उनके ऊपर किया। देखिए, यहाँ पर वही बात बताई गई है कि 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी महाराज ने रात में अपने चंद मुंतखब साथियों के साथ लाल महल पर छापा मारा, और इस हमले में शाइस्ता खान की उंगलियां कट गई। किस तरीके से शिवाजी महाराज हमला कर रहे हैं और शाइस्ता खान वहाँ से भाग रहे हैं, ये जो है तो बताने की कोशिश की गई। और एक तरफ औरंगज़ेब की तस्वीर है,
औरंगज़ेब इनसे नाराज़ हो गए शाइस्ता खान से और उन्हें जो है तो सूबे बंगाल भेज दिया। यही बातें जो है तो यहाँ पर तस्वीर में बताई जा रही है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने गुजरात रियासत की जो है तो तस्वीर है। आप शहर सूरत कैसे जाएंगे ये नक्शे में जो है तो बताया गया है। आप लोगों को भी बताना है। जो लाल कलर से दिखाई दे रहा है वो सूरत शहर है गुजरात रियासत में, और एक साइड बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड में गुजरात रियासत की, भारत में कहाँ पर है गुजरात रियासत वो बताया गया है नक्शे में। तो आप लोगों को ये सोचना भी है कि शिवाजी महाराज सूरत किस रास्ते से गए होंगे। यहाँ अब हम लोग देखेंगे सूरत पर हमला। सूरत एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बेपनाह दौलत थी, बहुत सारे रुपये पैसे सोने की चीज़ें, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर थी। तो शाइस्ता खान ने 3 वर्षों में स्वराज पर बहुत सारा हमला किया था और उस वजह से स्वराज में जो तबाही बर्बादी हुई थी और लूटपाट हुई थी उसकी वजह से स्वराज का जो शिवाजी महाराज की हुकूमत थी उसका ख़जाना ख़त्म हो गया था। इसलिए मुग़लों को सबक सिखाने के लिए शिवाजी महाराज ने एक मंसूबा तैयार किया। मुग़लों के कब्ज़े का जो सूरत एक मशहूर तिजारती मरकज़ और बंदरगाह भी था, बंदरगाह यानी समुंदर के किनारे का हिस्सा जहाँ से तिजारत की जाती है, यहाँ अंग्रेज़ों, फ्रांसीसियों और वलंदीजियों के गोदाम भी थे। बादशाह को इस शहर से सबसे ज़्यादा महसूल मिलता था यानी टैक्स मिलता था। ये शहर माशी एतबार से भी अच्छा था, रुपये पैसे वाला था। शिवाजी महाराज ने ये देखते हुए सूरत पर हमला कर दिया। सूरत के सूबेदार इनायत खान शिवाजी महाराज के हमले की मुज़ाहमत नहीं कर सके, यानी उन्हें रोक नहीं सके, और आम लोगों को तकलीफ़ ना देते हुए उन्होंने सूरत से बेपनाह दौलत हासिल की और वो इस मुहिम में जो है तो कामयाब रहे, जिसकी वजह से शहंशाह औरंगज़ेब के वक़ार पर ज़र्ब लगी, है ना, यानी उनकी इज़्ज़त थोड़ी कम हो गई। ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जय सिंह का हमला, है ना। जय सिंह जो है कौन थे और किस लिए हमला किया, ये तमाम मालूमात हम लोग इसमें देखने वाले हैं। शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई सरगर्मी से निपटने के लिए शहंशाह औरंगज़ेब ने अपने तजुर्बाकार और अहम राजपूत सरदार मिर्ज़ा राजे जय सिंह को रवाना किया। वो पूना पहुँचे और उन्होंने शिवाजी महाराज के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ ताकतों को मुत्तहिद किया और मुनज़्ज़म करने की कोशिश शुरू कर दी। जैसे कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, जो सीधे हाथ पर जो तस्वीर नज़र आ रही है वो जय सिंह की है। तो उन्होंने शिवाजी से मुकाबला करने के लिए जो है तो वहाँ पर आए। औरंगज़ेब ने जो है तो इन्हें यहाँ पर भेजा था। अब क्या हुआ आगे, गोवा, वसई और पुर्तगालियों, है ना, इसके अलावा वेंगुर्ला के वलंदीजी, सूरत के अंग्रेज़ और जंजीरा के सिद्दियों के सामने उन्होंने शिवाजी महाराज के खिलाफ बहरी बेड़े की मुहिम की, है ना, छेड़ने की तजवीज़ रखी। यानी उन्होंने अंग्रेज़ों को, सिद्दियों को कहा कि वो शिवाजी महाराज के जो बहरी बेड़े हैं समंदर में उन्हें जो है तो परेशान करे। ऐसा जो है तो उन्होंने किया और शिवाजी महाराज से इनके किले फ़तेह करने का मंसूबा भी बनाया। स्वराज के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुग़ल फ़ौजों को रवाना किया। उन्होंने स्वराज के इलाक़ों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। शिवाजी महाराज ने मुग़लों से मुकाबला करने की कोशिश की। मिर्ज़ा राजे जय सिंह और दिलेर खान ने पुरंदर के किले का मुहासरा कर लिया। पुरंदर के मुहासरे के दौरान मुरारबाजी देशपांडे, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं, ऊपर बाएं तरफ मुरारजी देशपांडे की तस्वीर है। उन्होंने बहादुरी से मुजाहिरा किया लेकिन अपनी जान जो है तो उन्होंने गंवा दिया। हालात की संगीनी को देखते हुए शिवाजी महाराज ने जय सिंह से बातचीत करके बात करने का जो है तो फ़ैसला किया।
शिवाजी महाराज और मिर्ज़ा राजे जयसिंह के दरमियान बात हुई। जून 1665 में एक मुआहदा तय पाया, एक बातचीत हुई, एक सुलहनामा बना, जिसे पुरंदर का मुआहदा कहा जाता है ना। इस मुआहदे के मुताबिक शिवाजी महाराज ने मुग़लों को 23 किले और उनके आसपास सालाना 4 लाख हवन की आमदनी यानी मालगुजारी के इलाके दे दिए। उन्होंने आदिल शाह के खिलाफ मुग़लों को मदद देने का यकीन भी दिलाया। शहंशाह औरंगज़ेब ने इस मुआहदे को मंजूरी दी। यहाँ पर आप लोग तस्वीर में देख भी सकते हैं, शहंशाह औरंगज़ेब की तस्वीर है। शिवाजी महाराज जो है तो बैठे हैं तख्त पर, इसी तरह जो है तो मिर्ज़ा जयसिंह भी है। ये तमाम बातें यहाँ पर बताई गई है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मिर्ज़ा जयसिंह ने स्वराज में लूटपाट मचा रखी थी और शिवाजी महाराज ने भी जो है तो बहुत सारे इलाके जो है तो मुग़लों को दे दिए थे। अब आगे क्या हुआ वो बताया जा रहा है यहाँ पर। आगरा से रिहाई की हुई, शायद उन्हें कैद कर लिया गया था, तो वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पुरंदर का जो मुआहदा हुआ था जयसिंह और शिवाजी के दरमियान, वहाँ पर मुआहदे में ये बात थी कि आप लोग यानी शिवाजी महाराज जो आदिल शाही हुकूमत थी उनके खिलाफ लड़ेंगे। तो शिवाजी महाराज ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है तो मुग़लों के साथ मिलकर आदिल शाही के खिलाफ लड़ी, लेकिन वहाँ पर उन्हें कामयाबी मुग़लों को नहीं मिल पाई। ऐसे वक्त में जय सिंह और शहंशाह औरंगज़ेब ने शिवाजी महाराज को कुछ अरसे के लिए जुनूब की सियासत से दूर रखने की यानी एक तदबीर बनाई। इस ख्याल के तहत जय सिंह ने शिवाजी महाराज के सामने शहंशाह औरंगज़ेब से मुलाकात करने के लिए दिल्ली जाने की तजवीज़ रखी। यानी जय सिंह ने शिवाजी महाराज को कहा कि आप जो है तो जाइए और दिल्ली में शहंशाह औरंगज़ेब से आप लोग जो है तो मिलिए। शिवाजी महाराज आगरा के लिए निकले। उनके साथ राजपत्र, संभाजी और चंद काबिल एतमाद जानिसार साथी भी जो है तो मौजूद थे। महाराज आगरा पहुँचे, लेकिन शाही दरबार में शिवाजी महाराज को वो इज़्ज़त नहीं मिली जो चाहते थे। आप लोग दरबार में देख सकते हैं, शिवाजी महाराज खड़े हैं और बादशाह से जो है तो शिकायत कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है तो शिवाजी महाराज गुस्से में आ गए, जिसकी वजह से शहंशाह ने उन्हें नज़रबंद कर दिया, यानी वहीं पर उन्हें कैद कर लिया। और शिवाजी महाराज ने शहंशाह के इस अमल से खौफज़दा नहीं हुए वो, और नज़रबंदी से निजात किस तरीके से मिले, यानी जब वो कैद में आ गए तो नज़र बंद हो गए वो, तो कैसे यहाँ से छुटकारा मिले, कैसे वो यहाँ से निकल जाए, इसके लिए उन्होंने मंसूबाबंदी बनाना शुरू कर दिया। और वो बड़ी चालाकी से आगरा से रिहाई हासिल कर लिए उन्होंने, और कुछ दिनों बाद जो है तो वापस महाराष्ट्र में जो है तो आ गए। आगरा से आते हुए उन्होंने संभाजी को मथुरा में ठहरने दिया था। उन्हें खैर आफियत के साथ राजगढ़ पहुंचा दिया गया। स्वराज से शिवाजी महाराज की दूरी के ज़माने में जीजा माता, जैसा कि आप लोग तस्वीर में जीजा माता को देख रहे हैं, उसके नीचे वाली तस्वीर में जो है तो संभाजी महाराज की तस्वीर है, जिन्हें मथुरा में वहाँ पर रखा गया था। तो जीजा माता और जो शिवाजी महाराज के करीबी लोग थे, उन लोगों ने शिवाजी महाराज की गैर मौजूदगी में हुकूमत का पूरा कामकाज संभाला था। तो आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से शिवाजी महाराज ने आगरा से अपने आप को रिहा करवाया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मुग़लों के खिलाफ जारहाना तेवर, है ना। तो शिवाजी महाराज चाहते थे कि मुग़लों से लड़ाई जो है तो टाल दी जाए, लेकिन जो पुरंदर का मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे के अंदर ये बात थी कि बहुत सारे किले जो है शिवाजी महाराज ने मुग़लों के हवाले कर दिए थे। अब इन्हें वापस लेने के लिए जो है तो शिवाजी का मकसद था कि उन्हें वापस लिया जाए। इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने बड़ा और बेबाक मंसूबा बनाया। एक जानिब मुकम्मल तैयारी के साथ फ़ौज भेजकर किले वापस लेना, और दूसरी जानिब दक्कन में मुग़लों के मातहत इलाकों पर हमला करके उन्हें कमज़ोर बनाना था।
और इसी मकसद के लिए उन्होंने अहमदनगर, जैसा कि आप लोग नक्शे में देख रहे हैं, अहमदनगर, बैजापुर, गोलकुंडा, ये तमाम तस्वीर आप लोगों को नज़र आ रही है, इलाके दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने हमले किए और उन्होंने एक के बाद एक सिंहगढ़, पुरंदर, लोहगढ़, माहुली, करनाला और रोहिड़ा के किले को दोबारा उन्होंने हासिल कर लिया। जैसा कि आप लोगों को तस्वीर में नज़र आ रहे हैं सब तमाम किले, सिंहगढ़ नज़र आ रहा है, पुरंदर का किला है, लोहगढ़ किला है और माहुली, ये तमाम जो किले थे उन्होंने वापस ले लिए। इसके बाद शिवाजी महाराज ने दूसरी मर्तबा सूरत पर हमला किया और वहाँ पर वापस लौटते वक्त नासिक ज़िला के वनी डिंडोरी के मुकाम पर मुग़लों से इनकी बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में उन्होंने मुग़ल सरदार दाऊद खान को शिकस्त दे दी। इसके बाद मोरोपंत पिंगले ने नासिक के करीब त्र्यंबकगढ़ को फतेह कर लिया। तो ये तमाम बातें जो है तो यहाँ पर दिखाई गई है, कौन कौन से इलाके थे अहमदनगर और उसके आसपास के। इसी तरह जो किले उन्होंने वापस लिए थे शिवाजी महाराज ने, वो तमाम किले भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। इस तरह से शिवाजी महाराज को मुग़लों के खिलाफ हमले के मंसूबों में कामयाबी मिलती चली गई। मुग़लों के खिलाफ मुहिम जो थी उसमें तानाजी मालुसरे पहली तस्वीर में सीधे हाथ की तरफ से, इसी तरह मोरोपंत पिंगले दरमियान में बीच में जो तस्वीर है वो उनकी मोरोपंत पिंगले की है, और प्रतापराव गुजर आखिरी में जो तस्वीर है वो, इन तीनों ने मिलकर भी जो है तो शिवाजी महाराज का बहुत साथ दिया। और तारीख नवीस जो तारीख लिखते थे जिनका नाम था कृष्णा जी अनंत सभासत, उन्होंने इस मुहिम का तज़किरा करते हुए लिखा है कि 4 महीनों में 27 किले फतेह कर लिए। यानी जितने किले उन्होंने मुग़लों को दिए थे वो तमाम किले जो है तो वापस कर ली और बड़ी शोहरत जो है तो उन्होंने हासिल की। ये यहाँ पर बताया गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे शिवाजी महाराज की ताजपोशी। मुसलसल 30 वर्षों की मेहनत और कोशिशों के बाद मराठों का स्वराज कायम करने का जो ख्वाब था वो पूरा हुआ और शिवाजी महाराज ने 6 जून 1674 को पंडित गागा भट्ट के हाथों अपनी ताजपोशी की जो रस्म थी वो करवाई। रस्म ताजपोशी के बाद शिवाजी महाराज छत्रपति बन गए। अपने आला इक़्तिदार की अलामत के तौर पर उन्होंने ताजपोशी के साल से एक नए दौर का आगाज़ करते हुए नया कैलेंडर भी जो है तो शुरू किया। इस तरह वो एक नए सन के मुअज्जिद बन गए। ताजपोशी की याद के तौर पर उन्होंने सोने का हवन और तांबे की शिवराई जैसे 2 सिक्के ढाले। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं 2 सिक्के आप लोगों को नज़र आ रहे हैं और इन सिक्कों पर श्री राजा शिव छत्रपति लिखा हुआ था। इसके बाद सरकारी कागजात पर भी जो है तो उन्होंने क्षत्रिय कुलावंश श्री राजा शिव छत्रपति लिखा जाने लगा। ताजपोशी के बाद उन्होंने फ़ारसी अल्फाज की जगह पर संस्कृत अल्फाज का इस्तेमाल किया और एक लुगत भी जो है तो उन्होंने तैयार करवाई, डिक्शनरी। इसी को राज्य व्यवहार कोश कहा जाने लगा, यानी सरकारी कामकाज की लुगत। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो शिवाजी महाराज ने करवाई। इसी के साथ साथ उन्होंने एक वैदिक और दूसरी तांत्रिक, शिवाजी महाराज ने दोनों रिवायतों का एहतराम करते हुए उन्होंने क्या किया, अहद वस्ता में जो चलता था भारत की तारीख में, शिवाजी महाराज की ताजपोशी एक इनकलाबी वाक़या है। इस वाक़े की अहमियत बयान करते हुए सभासद जो लिखने वाले थे उन्होंने कहा है कि मराठा बादशाह छत्रपति बना ये कोई मामूली बात नहीं है और इसके बाद मुख्तसर सी मुद्दत में 24 सितंबर
1674 को शिवाजी महाराज ने तांत्रिक तरीके से निश्चलपुरी गोसावी की रहनुमाई में मुकम्मल ताजपोशी जो है तो एक मर्तबा और करवाई। भारत में इस वक्त दो मजहबी रिवायतें मौजूद थी, है ना, एक वैदिक और दूसरी तांत्रिक। तो दोनों तरीके से जो है तो उन्होंने अपनी ताजपोशी की रस्म जो है तो मुकम्मल करवाई, यहाँ पर ये बताया गया है। यहाँ पर आप लोगों को ये बात जहन नशीन करना चाहिए कि सरकारी कामकाज की लुगत में जो है तो कुछ हम मानी अल्फाज भी जो है तो यहाँ पर काबिल ज़िक्र है, दिए गए हैं, आप लोगों को ये याद रखना है। जैसे खिताब को क्या कहा गया है, पदवी कहा गया। फिर फरमान को राजपत्र, जामीन को प्रतिभूति, हाल ही को सांप्रत, माजी को पौरव, फिलहाल यानी तत्काल, वाह वाह को उत्तम कहा गया, वकूफ़ को प्रज्ञा कहा गया, बेवकूफ़ को मोड़ कहा गया, दस्त बोसी यानी कि हस्त स्पर्श, मुलाकात को दर्शन, कदम बोसी, पाद स्पर्श, कौलनामा, अभय, फरियाद, अन्याय वार्ता, झूठ को मिथिया, फतेह को विजय और शिलेदार को सौतरगी। तो इस तरीके से अल्फाज का यहाँ पर लुगत में इस्तेमाल किया गया था, यह आप लोगों को याद रखना है। हाँ, अब यहाँ पर आप लोगों के सामने दो पैराग्राफ दिए गए हैं और लिखा हुआ है कि आप जानते हैं शिवाजी महाराज की ताजपोशी के वक्त संभाजी की उम्र 17 साल थी। उन्होंने बुधभूषण नामी किताब में ताजपोशी की तकरीब का जिक्र किया है जो इनकी ज़ाती तजुर्बे पर मबनी है। शिवाजी महाराज की ताजपोशी के मौके पर मुख्तलिफ सूबों से जो आला पाए के आलिम आए थे, उन्होंने बिला तफरीक मकाम और रुतबा बेहिसाब और बेशुमार दौलत के अलावा खिलअत, हाथी और घोड़ों के अतियात से उन्हें नवाजा गया। इस तरह शिवाजी महाराज ने अपनी शख्सियत और कारकर्दगी को हमा जहत वसअत अता की, है ना। शिवाजी महाराज की ताजपोशी के वक्त संभाजी महाराज की उम्र 17 साल थी और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, ये तमाम चीज़ें ये बताया है कि शिवाजी महाराज की ताजपोशी के मौके पर मुख्तलिफ सूबों से जो आला पाए के आलिम आए थे, उनको शिवाजी महाराज ने बहुत सारा जो है तो अतियात वगैरह, घोड़े है, हाथी है और दौलत वगैरह जो है तो उन्हें दिए, ये बताने की यहाँ कोशिश की गई है। दूसरा है शिवाजी महाराज की ताजपोशी के लिए इंतहाई बेश कीमत और शानदार तख्त तैयार किया गया था। इस तख्त की 8 सिमतों में जवाहरात जड़े हुए थे, 8 सुतून थे, 32 मन सोने से बना हुआ ये शाही तख्त इंतहाई बेशकीमत जवाहिर से जुड़ा हुआ था, यानी जड़ा हुआ था, उसमें लगाए गए थे तमाम चीज़ें, है ना। तो ये याद आप लोगों को रखना है। और मन किसे कहते हैं, एक मन में कितना किलो होता है, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को मालूम करना है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं जुनूबी भारत की मुहिम। जैसा कि आप लोगों के सामने नक्शा दिया गया है जुनूबी भारत का, जुनूबी भारत में तमिलनाडु है, जिंजी है, वेलवर है, ये तमाम इलाके जो है तो वहाँ पर आते हैं। तो जब ताजपोशी के तकरीबन 3 बरस के बाद, यानी 3 सालों के बाद 1677 को शिवाजी महाराज ने जुनूबी भारत की मुहिम संभाली, वहाँ का आगाज़ किया और उन्होंने गोलकुंडा में कुतुब शाह से मुलाकात की और इनसे दोस्ताना मुआहदा किया। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक में बेंगलोर और हॉसकोट, मौजूदा तमिलनाडु में जिंजी और वेलवर के इलाकों के अंदर जो किले थे, जो आदिल शाह और दूसरे जो किले थे, दूसरे इलाके जो है तो उन्होंने फतेह कर लिए थे वहाँ पर। इनकी फ़ौज ने इन इलाकों को, आवाम को कोई तकलीफ़ नहीं दी और मफतूआ इलाकों का कामकाज देखने के लिए उन्होंने रघुनाथ नारायण हिनमंते
को नाज़िम आला मुकर्रर किया, है ना। वहाँ पर जो उन्होंने इलाके फ़तेह किए थे तो वो काम जो है तो रघुनाथ नारायण देख रहे थे। शिवाजी महाराज के सौतेले भाई वेंको जी मौजूदा तमिलनाडु में वाक़ तंजावुर के हुक्मरां थे। शिवाजी महाराज ने उन्हें भी अपने स्वराज के कामों में शामिल करने की कोशिश की। वेंको जी राजा के बाद तंजावुर के राजा ने उलूम व फ़नून की सरपरस्ती की। तंजावुर का सरस्वती महल नामी कुतुब खाना दुनिया भर में मशहूर है। तो ये बातें जो है तो यहाँ पर बताई गई है कि किस तरीके से शिवाजी महाराज ने जुनूबी भारत में अपनी मुहिम का आगाज़ किया और अपनी मुहिम को जो है तो अपने स्वराज को जो है तो उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की। एक तरफ शिवाजी महाराज जुनूबी भारत की मुहिम पर थे और दूसरी तरफ शहंशाह औरंगज़ेब चाहते थे कि स्वराज को जो है तो ख़त्म किया जाए। इसलिए वो महाराष्ट्र में आकर मुस्तकिल तौर पर वहाँ पर कब्ज़ा उन्होंने जमा लिया था। और उस वक्त तो जो छत्रपति राजाराम थे, छत्रपति राजाराम को तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाराष्ट्र को फिर छोड़ना पड़ा और उन्होंने जुनूबी भारत के जिंजी किले से स्वराज का कामकाज जो है तो संभाला, है ना। जुनूबी भारत की गैर मामूली फ़तेह के मुख्तसर अरसे बाद 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ के किले में, रायगढ़ का किला बताया गया है आप लोगों को, वहाँ पर शिवाजी महाराज का इंतकाल हो गया और अपनी उम्र की 6ठी दहाई में इनका इंतकाल से स्वराज को काफ़ी नुकसान पहुँचा। इनका इंतकाल के साथ एक शानदार जो अहद था, शानदार अहद, वो ख़त्म हो गया। शिवाजी महाराज की समाधि आप लोगों को रायगढ़ में है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से शिवाजी महाराज का ये दौर था वो यहाँ पर ख़त्म हुआ। इस सबक में मुग़लों से किस तरीके से लड़ाइयाँ हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, वो तमाम चीज़ें बताई गई है। सबक के आखिर में मश्क दी गई है। मश्क में सवालात है और कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ दी गई है, वो आप लोगों को करना है। इस वीडियो को गौर से समझ कर जो है तो बार बार देखना है। अगर कुछ मुश्किलात आती है तो अपने असातिज़ा से जो है तो राब्ता कायम करके उन मुश्किलात का हल कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।